आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री कल भगवान बुद्ध के अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। इंदौर दूषित पेयजल मामले में मुख्यमंत्री की बड़ी कार्रवाई, अपर आयुक्त हटाए गए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नासिक में कहा, किसानों की आय बढ़ाना केंद्र सरकार की प्राथमिकता। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड और कोहरे से जनजीवन प्रभावित, दिल्ली से आने वाली ट्रेनें 10 घंटे तक लेट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपर हवा अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह प्रदर्शनी भगवान बुद्ध के महान विचारों को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए उनकी सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि यह देश के युवाओं और उसकी समृद्ध संस्कृति के बीच संबंध को और सुदृढ़ करने का भी एक प्रयास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिपर हवा के प्रमाणिक अवशेष और पुरातात्विक सामग्री नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय और कोलकाता के भारतीय संग्रहालय के संग्रह में संरक्षित हैं। उन्होंने इन अवशेषों की स्वदेश वापसी के लिए काम करने वाले सभी लोगों की सराहना भी की। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में दूषित पेयजल प्रकरण को राज्य सरकार ने अत्यंत गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि नागरिकों के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं होगा और लापरवाही के दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मामले की समीक्षा के बाद इंदौर नगर निगम आयुक्त और अपर आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। अपर आयुक्त को तत्काल हटाने और प्रभारी अधीक्षण यंत्री से जल वितरण विभाग का प्रभार वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में सुधारात्मक कदमों के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाने को कहा है और सभी 16 नगर निगमों के महापौर, आयुक्त, कलेक्टर और संबंधित विभागों के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक बुलाकर शुद्ध और सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के विकास की गति अब और तेज होगी। नागरिकों की समृद्धि और खुशहाली ही सरकार का इनाम है। उज्जैन जिले के खाचरौद में मुख्यमंत्री ने 78 करोड़ 61 लाख रुपए के 39 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर खाचरौद को नवनिर्मित सांदीपनी विद्यालय, नवीन कृषि उपज मंडी, संयुक्त तहसील कार्यालय और जनपद पंचायत भवन की सौगात मिली। कार्यक्रम में श्री यादव ने सांदीपनी विद्यालय की कार्यप्रणाली की सराहना की। सांदीपनी विद्यालय पूरे देश के अंदर सबसे अच्छे स्कूल अगर कहीं बन रहे हैं, मुझे गर्व है सांदीपनी विद्यालय हमारे मध्य प्रदेश में बन रहे हैं। हमें इस बात का आनंद है। इतना भव्य दिव्य बिल्डिंग आसपास में भी नहीं होगा। डॉक्टर साहब बताओ कितना अच्छा है। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा करते हुए फूड प्रोसेसिंग पार्क, स्टेडियम और 4 लेन हाईवे निर्माण की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई विस्तार और सोलर पंप के जरिए किसानों को ऊर्जादाता बनाने पर है। मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट और इकोसिस्टम अवार्ड्स 2026 का आयोजन 11 और 12 जनवरी को भोपाल के रविंद्र भवन में होगा। एमएसएमई विभाग द्वारा आयोजित इस समिट का उद्देश्य प्रदेश को वैश्विक स्टार्टअप डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना है। कार्यक्रम में डॉ मोहन यादव भी शामिल होंगे। 2 दिवसीय आयोजन में स्टार्टअप पिंचिंग, निवेशक संवाद, मास्टर क्लास और प्रदर्शनी होगी, जबकि उत्कृष्ट स्टार्टअप्स और इनक्यूबेटर्स को एमपी स्टार्टअप इकोसिस्टम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों की आय बढ़ाना केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री चौहान ने नासिक में बताया कि किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं लाई गई हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है कि कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए सभी आवश्यक प्रयास जारी रहेंगे। किसानों के लिए एक नहीं अनेकों मौके मिलेंगे। हमारा लक्ष्य है, अभी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है, एक उत्पादन बढ़े और किसानों की आय भी तेजी से बढ़े। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT में
स्नातक यूजी और स्नातकोत्तर पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा 8 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 6 जनवरी 2026 है। प्रदेश में निफ्ट में प्रवेश परीक्षा के लिए भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर और सतना सहित कई परीक्षा केंद्र प्रस्तावित हैं। प्रदेश भर में सर्दी का कहर जारी है। नए साल की शुरुआत ठंड और घने कोहरे के साथ हुई। शहडोल का कल्याणपुर और हिल स्टेशन पचमढ़ी प्रदेश के सबसे ठंडे स्थान रहे। राज्य के उत्तरी हिस्सों के 16 जिलों में घना कोहरा छाया रहा, जबकि कुछ जिलों में बादल भी देखे गए। दतिया में दृश्यता घटकर 50 मीटर तक पहुंच गई। मौसम विभाग के अनुसार कल से प्रदेश में फिर कड़ाके की ठंड और घना कोहरा बढ़ेगा। कोहरे के कारण रेल यातायात प्रभावित हुआ है और दिल्ली से आने वाली कई ट्रेनें 8 से 10 घंटे की देरी से चल रही हैं। ग्वालियर में 69वीं राष्ट्रीय शालेय बालिका हॉकी प्रतियोगिता का विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के मुख्य आतिथ्य में आज भव्य शुभारंभ हुआ। कंपो स्थित राजमाता विजयाराजे सिंधिया खेल परिसर में 2 से 7 जनवरी तक आयोजित हो रही बालिकाओं के लिए 14 व 19 वर्ष आयु वर्ग की इस राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, विभिन्न शिक्षा बोर्ड की कुल 27 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री तोमर ने कहा कि इस आयोजन में लघु भारत के सजीव दर्शन हो रहे हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना कलेक्टर की अध्यक्षता में आज पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। खंडवा जिले में कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। अशोकनगर में फरवरी माह में जिला स्तरीय कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर देश भर में जारी प्रवास श्रृंखला के तहत सरसंघ चालक डॉ मोहन भागवत ने आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में युवा संवाद को संबोधित किया। पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक पंकज त्यागी ने रानी कमलापति से बीना रेलखंड का विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण किया। नीमच जिले के गांव भाटखेड़ी निवासी चंदाबाई पाटीदार पशुपालन से प्रतिमाह 50,000 रुपए कमाकर परिवार की आर्थिक सहायता कर रही हैं। चंदाबाई का कहना है कि उन्होंने 8 वर्ष पहले 3 गायों से पशुपालन का कार्य प्रारंभ किया था। शोड मरींजे को भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। हॉकी इंडिया ने आज इसकी घोषणा की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री कल भगवान बुद्ध के अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। इंदौर दूषित पेयजल मामले में मुख्यमंत्री की बड़ी कार्रवाई, अपर आयुक्त हटाए गए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नासिक में कहा, किसानों की आय बढ़ाना केंद्र सरकार की प्राथमिकता। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड और कोहरे से जनजीवन प्रभावित, दिल्ली से आने वाली ट्रेनें 10 घंटे तक लेट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।